सम्यक ले लेते। तो ये एक डिक्शनरी बनाई है और फिर उससे एक डेटा फ्रेम बनाई। तो डिक्शनरी में 2 कॉलम है, रोल नंबर, एक है नेम। इसको मैं रन करता हूँ। So you can see the output is having a roll number and name column, then having the 5 values 11, 12, 13, 14, 15, Amit, Dinesh, Rishita, Sneha, Samyak. So ये वर्टिकली ये जाते हैं, चूंकि मैं डिक्शनरी से बना रहा हूँ। इसमें मैंने इंडेक्स के नाम नहीं डाले, मैं यहाँ पर इंडेक्स भी इसमें डाल देता हूँ। सपोज इंडेक्स में डालता हूँ इसमें ए, ये फिर मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी। इसमें मैं लूप भी लगा सकता हूँ वैसे ना, लूप लगाता हूँ फॉर x in ए बी सी डी ई। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कोई लूप बताए? चलेगा सर, ए बी सी डी ई आ जाएगा इंडेक्स में। गुड, इंडेक्स में क्या आ जाएगा? ए बी सी डी आ। सो लेट कंसीडर दैट दिस डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड। चलो ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए, ये मैं जितने भी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना, तो मैं ये साथ में आपके ग्रुप में भी डालता जाता हूँ। ये डालने का मेन मोटिव यही रहता है कि भाई आप कॉपी में बिना एरर के इन सबको आप नोट कर पाए। और ये मेरे लैपटॉप से तो और आसान हो गया मेरा काम। ये कोड है और ये इसका आउटपुट है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू। नाउ अब आप याद कीजिए, जब सीरीज की बात हमने की थी, सीरीज में मेरे पास सिंपल एक इंडेक्स था और डेटा था, मतलब 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर थी। तो सीरीज में जैसे जैसे मान लो ये सीरीज थी 11, 12, 13, 14, 15 से, ये सिंगल लिस्ट है और इसी के वहां पर इंडेक्स थे। तो अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करना था तो मैंने क्या लिखा था? सीरीज का नाम लिखा था और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं वो इंडेक्स लिख देता था, जिससे मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती थी। अब जैसे मैं यहाँ पर डीएफ और ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ? रोल नंबर लिखता हूँ। ओके, जैसे सीरीज के स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने अंदर क्या लिखा था? इंडेक्स लिखा था, क्योंकि वहां पर एक ही इंडेक्स था। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 चीजें हैं। यहाँ पर रो का इंडेक्स, भाई ये जो ए बी सी डी ई है, इसको मैं क्या मानू? रो का इंडेक्स मानू। रोल नंबर और नेम ये क्या है? मेरे कॉलम के इंडेक्स। इनको इसको कॉलम इंडेक्स कह सकता हूँ। रोल नंबर और नेम ये दीज आर कॉलम इंडेक्स। ए बी सी डी ई दीज आर रो इंडेक्स। सो देर आर 2 इंडेक्सेस इन सीरीज, देर इज ओनली 1 इंडेक्स। तो एक इंडेक्स से एक वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं लिखता हूँ डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट में रोल नंबर, तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट आप देखिएगा। सर इन्वर्टेड कॉमा में आएगा ना रोल नंबर? हाँ, रोल नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये डबल कोट्स में इसको मुझे देना। लेट रन दिस। So you can see the output in this case, because roll number is a column index which is not having a single value, it is having the complete column. So it will display all the value of this roll number column 11, 12, 13, 14, 15 with their corresponding indexes. So it is very simple. Suppose you want to display a particular column, then in the square bracket you just have to mention that column. So print df will print entire data frame, but print df then square bracket a particular column name, then this will only display a particular column values. Is it clear or not? सर हाँ, इसमें भी इंडेक्स नहीं कर सकते क्या? इसकी भी इंडेक्सिंग? हाँ कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्लाइजिंग में जाएंगे, अगर आप इसमें स्लाइस करेंगे तो वो डिफॉल्ट इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो यही यूज करना पड़ेगा, जैसे सीरीज के केस में भी हमने देखा था। अगर आपने स्लाइस यूज किया था तो वहां पर डिफॉल्ट इंडेक्स यूज किए थे, लेकिन इसके केस में तो यही यूज करना पड़ेगा। आगे आ जाएगा, वो आगे समझ में आएगा। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर कॉलम हाउ वी कैन डिस्प्ले डीएफ देन स्क्वायर ब्रैकेट। So suppose I am writing this print df. Suppose I am writing this, then it will gives me
it gives me this output, means a particular that column. Now suppose I am writing here name, then what it will give? It will gives me a name column. It's very simple. Suppose I am writing print df, I am sending in group also print df, then name, then it will gives me a particular name column. But now suppose I want multiple column in the output. जैसा कि यहाँ तो इस डेटा फ्रेम में सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो एक एक में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे दोनों ही चाहिए तो वैसे तो मैं यहाँ डीएफ लिख दूंगा तो दोनों ही मिलेंगे मुझे। लेकिन अगर मैं, जैसे इसके अंदर 5 कॉलम होते हैं, 5 में से मुझे कोई 2 कॉलम चाहिए या 3 कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे, जैसे नेम कोमा रोल नंबर। थोड़ा मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कोमा काम करेगा कि नहीं। लेट्स सी द आउटपुट, it gives me an error. It gives me an error. So I think there is, it should be provided inside another list. Okay, like this. Let's see. It is working. So when we write multiple columns, then we should do like this. I am sending in the group. Means df, then this double square bracket means the multiple columns separated by a comma. Within the square bracket, then a double square bracket. So it will gives me a 2 columns. Is it clear or not? So suppose a data frame having 5 columns, and out of 5 I just want a particular 2 columns. Then I can mention the name and then it will display a particular that value. Clear? और ये अपनी मर्जी से, जैसे पहले मुझे नेम चाहिए था तो मैंने नेम लिखा तो नेम आ गया, रोल नंबर पीछे चाहिए था, देन आई हैव मेंशन द रोल नंबर आफ्टर दिस, सो इट विल डिस्प्लेइंग लाइक दिस. Any doubt in this? Any doubt? किसी को कोई डाउट है, पूछना है? Okay. Now, in the case of slicing, let's consider one more column here, क्योंकि जब तक एक कॉलम में और नहीं लूंगा ना तब तक इसका मजा आएगा नहीं. एक और कॉलम में सपोज, अरे ये कौन कर रहा है भाई? सपोज मैं एक और कॉलम लेता हूं f name, and then suppose these are the columns of this, whatever the names. Okay. So I'm considering this. Now I'm considering this data frame, and the corresponding output is, first I'm displaying the entire data frame. Output is this, it having a 3 columns. Means this one 3 columns है. अब मैं इसमें 3 कॉलम वाला कंसिडर करता हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया था. अगर मैं इतना सा करता हूँ इसमें प्रिंट, अगर मैं 2 कॉलम इसमें रखता हूँ तो मुझे 2 कॉलम इसमें से मिल जाएंगे. ओके, आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. आवाज नहीं आ रही? सर आ हेलो रही है. हेलो 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 हेलो. सर मेरे को तो आ रही है. आगे सर आगे. हाँ शाबाश. अब मैं इसमें कह रहा था कि इसमें जैसे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, ये समझ में आएगा. सिंगल कॉलम चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, मल्टीपल कॉलम चाहिए तो ऐसे हो जाएगा. अगर इसके अंदर आप स्लाइसिंग की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं. जैसे मैं लिखता हूं इसमें 0:3. इसका मतलब क्या हुआ? What is this? This is a slicing concept. In the square bracket I am mentioning 0:3 means it will display 0
टू टू इंडेक्स 0 1 2 जिसका इंडेक्स है वो कॉलम सारे ये डिस्प्ले करेगा. लेट एग्जीक्यूट दिस. It is displaying 0 1 2 column. So suppose I am doing print. Suppose I am doing print in square bracket 0 colon 3. It gives me नहीं, पर इसमें भी लफड़ा है. ये सिर्फ क्या कर रहा है, इसमें चूंकि जो स्लाइसिंग होगी वो दोनों तरीके से होगी. चलो अभी इसको, अरे ये कौन ये चलाता है, ये जो दिखता ही नहीं है. चलो इसको इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में बताऊंगा मैं. एक और तरीका है पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने का, थ्रू द डॉट. df डॉट, देन यू कैन राइट द एंटायर कॉलम नेम. इसमें आपको डबल कोट नहीं देना है. प्रिंट df डॉट रोल नंबर, सो इट विल डायरेक्टली डिस्प्लेइंग द particular column. So instead of df then in the square bracket you can simply write df dot roll number and then it gives me the particular column value. But this is a method by which we can only displaying a single column. और इसमें फिर रोल नंबर के आसपास पर्टिकुलर वो जो डबल कोट्स है वो भी नहीं आ रहा है. ठीक है. सपोज आई वांट df डॉट f name, then it will display a particular father's particular that column. Suppose I am displaying this f name, it gives me that